ठीक है, आज हम लोग एक्सरसाइज 9.3 का 11वां क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन क्या है, इसको क्या पढ़ते हैं, सिग्मा या समेशन। क्या, सिग्मा या समेशन। समेशन का मतलब योग ज्ञात करना। ठीक है, तो K21 to 11, अब 2 + 3 पावर K का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो सॉल्यूशन में देखिए दिया क्या है, दिया है समेशन ऑफ K = 1 to 11 2 + 3 पावर K। इसको तोड़ेंगे तो ये समेशन का वैल्यू दोनों में लग जाएगा, तो कैसे क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ 2 + समेशन ऑफ 3 पावर K। ठीक है, अब K का वैल्यू 1 है, 1 से लेके 11 तक समेशन ऑफ 2 का योगफल ज्ञात करना है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि 2 को 11 बार जोड़ना है। क्या करना है, 2 को 11 बार। तो 2 को आप 2 + 2 + SOS 11 टाइम्स कर दीजिए। ठीक है, 2 को 2 + 2 + 2 SOS 11 टाइम्स जोड़ देंगे, प्लस अब K = 1 से 11 3 पावर K है, तो इसका क्या वैल्यू हो जाएगा, 3 पावर 1 + 3 पावर 2 SOS बढ़ता चला जाएगा, 3 + 3 पावर 3 + SOS + 3 पावर 11 तक जाएगा। ठीक है, अब इसका वैल्यू हमको ज्ञात करना है। आप इसको जैसे भी निकाल लीजिए। अब 2 को 11 टाइम्स या तो ऐड कर लीजिए, 2 को 11 टाइम्स 2 करके 11 टाइम्स जोड़ लीजिए, या 2 × 11 कर दीजिए, हो जाएगा वैल्यू। 2 का 11 टाइम्स जोड़ लीजिए या 2 में 11 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो वैल्यू आ जाएगा इसका हमने योग ज्ञात कर लिया। ठीक, अब दूसरा वाला देखिए, दूसरा कोई श्रेणी बनती है, कौन सी श्रेणी बन रही है, 9 5। तो यहां देखेंगे 3 का स्क्वायर 3 9 कैसा बन रहा है, 3 9 27 SOS है ना। तो ये देख रहे हैं कि ये गुणोत्तर श्रेणी है कि एपी है, एपी है। एपी कहां से होगा, एपी कहां से होगा, आप सिद्ध कर। अब जो श्रेणी बनती है, हमको पहले तो ये मालूम होना चाहिए कि एपी है या जीपी है। ठीक है कि नहीं, तो हमको आर का अगर जीपी है ना, तो जीपी है तो T2/T1 = T3/T2 = R निकल जाएगा। अगर एपी है ना, तो T2 - T1 T3 - T2 ये D निकल जाएगा। ये बराबर होना चाहिए, अगर ये बराबर है तो AP में है, ये बराबर है तो GP में है। तो मेरे ख्याल से ये GP में है। क्या है, GP में है। आप निकाल के देखेंगे GP में आएगा। अब GP में इसका योगफल ज्ञात करना है, तो इससे पहले कि हम इसका योगफल ज्ञात करें, इसके लिए हमको क्या चाहिए, A चाहिए। ठीक है ना, तो A हमारे पास क्या हो जाएगा, A हमारे पास हो जाएगा 3, R कितना हो जाएगा, सार्वनुपात हमारा T2/T1 9/3 = 3 2 जा 9 है, सॉरी 3 3 जा 9 है, 3 3 जा 9। तो हम देख रहे हैं कि R की वैल्यू R > 1 है। ठीक है ना, जब R > 1 है और हमको इसका सम निकालना है, क्या करना है, सम। तो गुणोत्तर श्रेणी के लिए सम का सूत्र क्या है, चूंकि SN = A
आर पावर एन माइनस 1 बाई आर माइनस 1। कब? व्हेन आर ग्रेटर देन 1। जब आर का वैल्यू 1 से होता है तो ये लगता है अच्छा है, और आर लेस देन 1 है तब, आर लेस देन 1 तब क्या लगता है? एस एन इज इक्वल टू ए 1 माइनस आर पावर एन बाई 1 माइनस आर। ठीक है, तो अब हम इसमें से ये वाली फार्मूला यूज करके हम इसका योग ज्ञात कर लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, लिख लीजिए आर पावर एन माइनस 1 बाई आर माइनस 1। वैल्यू पुट कर दीजिए, ये 22 हो जाएगा, प्लस ए कितना है 3, आर कितना है, एन कितना है 11 है, 11 टाइम्स है माइनस 1। आर पावर एन माइनस 1 होता है ना, माइनस 1 बाई 3 माइनस 1। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 22 प्लस 3, ये 1 है ना, ये कितना आ जाएगा 3 बाई 2, 3 पावर 11 माइनस 1। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 44 प्लस 3, अगर इसको मल्टीप्लाई कर दें, इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दें हम, तो क्या हो जाएगा 3 पावर 12 माइनस 3 बाई पूरे के बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको ब्रैकेट्स ओपन कर दें तो क्या हो जाएगा, अच्छा इसको इधर देख लीजिएगा, फोर्टी-4 प्लस 3 पावर 12 माइनस 3 बाई 2, इसको माइनस कर दीजिए तो 41 प्लस 3 पावर 12 बाई 2। इसको सॉल्व करिए, कितना आएगा 53, 14, 41 बाई 2। इसको ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, रुक जाइए, ठीक है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 53, 14, 41 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको ऐड कर दीजिए तो ये हो जाएगा 2, 8, 4, 1, 3, 5 बाई 2, ये हो जाएगा। अब 2 से इसमें डिवाइड कर दीजिए तो 2 2 जा 4, 1 बचा, 2 6 जा 12, 1 बचा, 2 5 जा 10, फिर 1 बचा, 2 7 जा 14 और 2 4 जा 8, 2 1 जा 2। ये आपका आंसर होगा अगर हम इसको पूरा सॉल्व कर लेते हैं तो। लेकिन आपके बुक में आंसर जो दिया है इतना ही दिया है। ठीक है, इतना भी रहने देंगे तो भी ठीक है, और आप इतना सॉल्व करेंगे तो भी ठीक है, क्योंकि आपको आंसर तो पता नहीं है। या तो आपको आंसर मालूम हो कि इतना दिया है बुक में, तब आप इतना छोड़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन जब अगर आपको मालूम नहीं है तो क्या करेंगे, आप इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने का तरीका ये आपका है और इतना आएगा। ठीक है, तो इसको उतार लीजिए।